हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जिन टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को इस वीडियो में शामिल किया है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए। चाहे जो भी वनडे एग्ज़ाम हो, टीचिंग हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, तो इसमें से ज़रूर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज की हमने टॉपिक में किस विषय को शामिल किया है। आज का हमारा विषय है वित्त आयोग। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि नाम ही है, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग का संविधान में स्थापना कैसे हुआ, इसका कार्य क्या होता है और इसका अधिकार क्या है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि वित्त आयोग की जो स्थापना है, ये अनुच्छेद 80 के तहत भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है कि वित्त आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 280, इस बात को आप लोग याद करिएगा। देखिएगा, वित्त आयोग का कार्य क्या है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। पहली बात है, संवैधानिक माने होता है ऐसी व्यवस्था जो कि संवैधानिक संस्था है, जो केंद्र से लेकर राज्यों के विकास के तमाम कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करती है। इसका मतलब समझिए कि जो वित्त आयोग है, यह एक संवैधानिक माने कि इसको संविधान में मान्यता प्राप्त है या किसी अनुच्छेद के तहत इसको व्यवस्थित किया गया है। इसका कार्य होता है कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इन दोनों के बीच में पैसों का बंटवारा करना। मतलब बजट जब पास होता है तो उस बजट में राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए, केंद्र को कितना हिस्सा दिया जाए, इन दोनों के बीच में जो बजट का बंटवारा करता है वह किसका कार्य है? वित्त आयोग का कार्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था किया गया है। तो 280 के अनुच्छेद में भारतीय संविधान के वित्त आयोग में व्यवस्था किया गया है। ओके फ्रेंड्स। तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा पहले वित्त आयोग की स्थापना किया गया। यानी पहला जो वित्त आयोग था उसकी स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, यानी जो कि हमारे पहले कानून मंत्री थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्ष 1951 में वित्त आयोग अधिनियम पारित हुआ। यानी पहला वित्त आयोग का जो नियम था, जो कानून था, कब बनाया गया था? 1951 में। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 5वें वर्ष या फिर आवश्यकता अनुसार उससे पहले गठन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का गठन कब होता है? 5 वर्ष, यानी हर 5 वर्ष बाद एक नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। समझ रहे हैं ना? यानी वित्त ऐसा भी आप समझिए कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ओके फ्रेंड्स। आगे है भारतीय दंड संहिता 1908 के तहत वित्त आयोग को सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय का दर्जा भी प्राप्त है। इस बात को समझिएगा। वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। यानी वित्त आयोग जो अपना रिपोर्ट तैयार करती है कि हाँ, पैसे का बंटवारा किस प्रकार किया जाए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच, तो जो वो फाइल होती है उसको राष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे उस पर चर्चा करवाते हैं और उसको पारित करवाते हैं। अब देखिए वित्त आयोग का निर्माण कैसे होता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। इस बात को पहले ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है ना? अध्यक्ष एवं सदस्य की पुनः नियुक्ति भी संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जो अध्यक्ष है और जो सदस्य हैं, अगर ये वित्त आयोग से एक बार हट गए तो उसके बाद दोबारा इन्हें वित्त आयोग में स्थापित किया जा सकता है। इसलिए पुनः नियुक्ति माने होता है कि इन्हें फिर से किसी भी जॉब में रखा जा सकता है। पात्रता माने होता है कि इसका निर्धारण क्या है, इसकी योग्यता क्या है। अध्यक्ष जो हो सार्वजनिक सेवाओं का अनुभव होना चाहिए। मतलब कि
वह किसी ऐसे पोस्ट पे रहा हो जहां पब्लिक सेक्टर के कार्यों को अच्छी तरह से समझता हो, जानता हो और अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता या स्वयं इस पद पर रह चुके हों। यानी कि इनके जो सदस्य होते हैं वो उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनके बराबर इनकी योग्यता होनी अनिवार्य है। लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए, अर्थशास्त्र विषय में अनुभव, प्रशासनिक मामलों का जानकार, यानी इतनी योग्यता उन व्यक्तियों के पास होनी चाहिए जिनको वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाता है। ठीक है ना, चीज़ों को आप समझ रहे हैं ना। कार्य क्या है? कार्य में संघ और राज्य सरकारों के बीच, यानी संघ माने केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा करना। अभी हमने बताया ना कि जितना भी टैक्स को इकट्ठा किया जाता है उस टैक्स में किसको कितना हिस्सा दिया जाए, किस राज्य को कितना हिस्सा दिया जाए, केंद्र सरकार को कितना हिस्सा दिया जाए। तो ये जो होती है सारी चीज़ें, ये वित्त आयोग इसको निर्धारण करता है और वितरण के सिद्धांत पर यह राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। फिर राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा और राज्यसभा में इसको रखता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान देना और उसके तरीकों को सुझाना। संचित निधि माने क्या होता है? देखिए, भारत के पास, भारत का जो हमारा भारत सरकार है, इसके खजाने में कई ऐसे कोटि बांटी गई है कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है, एक संचित निधि के अंतर्गत आता है। इसमें जो होता है विभिन्न प्रकार के जो टैक्स होते हैं, जो कर लिए जाते हैं और जो जुर्माना लगाया जाता है, अदालत की जो राशि होती है, ये सब चीज़ें संचित निधि में इकट्ठा किया जाता है। फिर उसी में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में बंटवारा किया जाता है। तो बंटवारा किस प्रकार किया जाए, बंटवारा में कितनी राशि दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोग करता है। राज्यों में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यकता अनुसार उपाय सुझाता है। मतलब जिस प्रकार यह केंद्र में यह कार्य करता है उसी प्रकार यह विभिन्न राज्यों को भी सुझाव देता है कि आप नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों के विकास के लिए उनको जो पैसा आवंटित किया जाता है, उनको जो पैसा भेजा जाता है, आप कितना भेजेंगे, किस रूप में भेजेंगे, तो ये भी चीज़ें वो सुझाव देता है। वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग जो था, प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके केसी नियोगी थे। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। इनका समय या कार्यकाल था 2013। 15वां वित्त आयोग थे NK सिंह। इनका समय है 2018 से वर्तमान, यानी 5 साल अगर देखेंगे तो 2023, अभी 2023 तक NK सिंह हैं। अब 2023 में नया वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद से राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 1992 आपने जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम देखा है, उसी में इस व्यवस्था को बनाया गया है। राज्यपाल वित्त आयोग की रिपोर्ट को विधानमंडल माने विधानसभा और विधान परिषद के समक्ष रखवाता है। जिस प्रकार वहाँ पे राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में रखवाता है, वैसे ही राज्यपाल यहाँ पे इसको रखवाता है। कार्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के आर्थिक संसाधनों का अवलोकन करना और इन संस्थाओं के रुपए पैसे की स्थानांतरण की सिफारिश करना। तो ये सारी चीज़ें वित्त आयोग के अंतर्गत की जाती हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसके अधिकार क्या हैं, इस पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।